पहले तो उन्होंने मुझे गुमराह किया कि वो मुझे बताया नहीं कि वो मोमडन है, बाद में बताया कि मैं मोमडन हूँ। बाद में मुझे बुर्का पहनने के लिए इतना फोर्स किया, पर मैं नहीं पहनी, मना करा तो उन्होंने कि मेरे साथ मारपीट भी की है, गुमराह करते थे। और उसके बाद मैंने क्या, ये ब्लैकमेल करते हैं, वीडियो फोटो लेके फिर उनके बोलते हैं अगर तू ये नहीं करेगी वो नहीं करेगी तो नहीं, क्या मैं इसको वायरल कर दूंगा, तेरी बदनामी होगी। ऐसे जिहादी जो बच्चियों के साथ में बलात्कारी, बच्चों को फंसाने वाले, ऐसी संस्थाएं, ऐसे गुर्गे, इन लोगों का जल्द ही यहाँ से समापन होने वाला है। राजस्थान के ब्यावर जिले से अजमेर सेक्स स्कैंडल जैसा मामला सामने आया है। आरोप है कि यहाँ कुछ युवक नाबालिग लड़कियों को महंगे मोबाइल फोन देकर उन्हें अपने झांसे में लेते थे और फिर उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाते थे। ऐसे अलग अलग घटनाक्रम सामने आने के बाद स्थानीय लोगों ने थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया और नाबालिगों के साथ दुराचार करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। पूरा घटनाक्रम विजयनगर थाना इलाके का है। पीड़ित लड़कियों की ओर से एफआईआर के बाद आरोपियों पर शिकंजा कस गया। मेरे को पहले तो फ्रेंड से बात करवाई थी, फ्रेंड ने करवाई, फिर मेरे को ना मतलब एक छोटा सा फ़ोन दिया था और फिर मेरे को बात करी तो फिर मेरे को धमकी देता था, मिलने का करता था, डेली मिलने। हाँ, तो मैं मिलने नहीं जाती थी, धमकी दे देता। जब मैं मिलने गई तो मेरे को बोला 5 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के कारण मेरे को ना कैफ़े में लेके गया था। कैफ़े के कारण फिर मेरे साथ गलत चीज़ करी थी इसने। फिर मेरे को धमकी देता था, फोटो ली थी इसने। फिर फोटो के कारण बोलता है तू अपने फ्रेंड से करवा, फ्रेंड को नहीं करवाती तो मेरे को धमकी देता है, तेरे घर वाले को मार दूंगा तुझे। तो फिर धमकी देने के बाद फिर मेरे को बोला तेरे फ्रेंड से करवाऊँ नहीं तो मेरे को जाता धमकी देता था। फिर मेरे को मारपीट भी करी थी इसने। क्या नाम है उस लड़के का और किस प्रकार से उसने तेरे को अपने जाल में फंसाया? इसने अपनी फ्रेंड के कारण भी क्या फंसा। नाम है उस लड़के का? लड़के का सोएफ नाम है। किस और प्रकार का प्रलोभन देता था आपको? तो वो ऐसे ही मतलब प्रलोभन किस प्रकार का आपको प्रलोभन देता था और अपने जाल में फंसा था? वो कुछ चीजों के देता था, कभी वॉच, कभी चॉकलेट, कभी टेडी बियर, ऐसी चीजों पे देता था ज्यादा कर। फोन ऑन पे तेरे को जिससे पैसे की जरूरत हो तो ले लेना। कभी मुझसे पैसे भी लेता था, वो काफी पैसे ले रखा है मुझसे। घर वालों को मामला कैसे पता चला? घर वालों को, मैं अंदर बात कर रही थी तो घर वालों को वहाँ पे पता चल गया। पहले तो उन्होंने मुझे गुमराह किया कि वो मुझे बताया नहीं कि वो मोमडन है, बाद में बताया कि मैं मोमडन हूँ, हम भी इंसान है, ये वो। उसने फिर बाद में मुझे जबरदस्ती सारी चीजें करवाई जो उनसे उन्होंने करानी थी। बाद में मुझे बुर्का पहनने के लिए इतना फोर्स किया, पर मैं नहीं पहनी। फिर उन्होंने मेरे को ने क्या, उनके जो कलमा वगैरह होते हैं उसके बारे में बोला कि तू मेरे साथ मस्जिद चलेगी, पर मैंने मना कर दिया कि मैं मस्जिद नहीं जाऊंगी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, चलना पड़ेगा तेरे को मस्जिद, वीडियो फोटो लेके फिर उनके बोलते हैं अगर तू ये नहीं करेगी वो नहीं करेगी तो नहीं, क्या मैं इसको वायरल कर दूंगा, तेरी बदनामी होगी। बस ऐसे। ब्यावर जिले से इस सनसनीखेज मामले के सामने आने के बाद हर कोई हैरान है। ये राजस्थान का ब्यावर जिला है और इसके ठीक बगल में अजमेर है। 1991 और 92 में अजमेर डिस्ट्रिक्ट में जिस तरीके से ब्लैकमेलिंग और रेप की घटना हुई थी, करीब 250 लड़कियों को टारगेट किया गया था, ठीक उसी तरह की घटना ब्यावर में हुई है। यहां पर स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों को टारगेट किया गया और फिर उनको ब्लैकमेल किया गया और एक एक करके अभी पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि कितनी लड़कियों को टारगेट किया गया, लेकिन जो पीड़िता है वो बता रही है कि इसमें कई लड़कियों को आरोपियों ने टारगेट किया। अभी तक कुल 7 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें एक नाबालिग है जिसको बाल सुधार गृह भेजा जा चुका है, जबकि 6 को पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक इन लड़कियों से न सिर्फ बातचीत जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उसके जरिए ये आरोपी कर रहे थे, बल्कि लड़कियों से बात करने के लिए उनको फोन भी दे रहे थे तोहफे में, और इन लड़कियों पर दबाव बनाया जाता था कि अपनी दूसरी सहेलियों से मुलाकात करवाएं। यानी कि एक एक करके जितनी ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को टारगेट किया जा सकता है वो कोशिश हो रही थी। हालांकि इस मामले में तब बड़ा खुलासा हुआ जब 3 पीड़ितों ने एक साथ सामूहिक रूप से इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई और पुलिस ने आनन फानन में आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है और पता लगाने की कोशिश हो रही है कि क्या ये एक सुनियोजित संगठित अपराध था या फिर ये कुछ लड़कों के द्वारा किया गया एक अपराध है। क्योंकि अगर ये सुनियोजित और संगठित अपराध है तो ये बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि
इस तरीके से हिंदू लड़कियों को टारगेट करना, और जैसा कि पीड़िता बता रही है कि अगर आप ब्राह्मण लड़की हैं तो टारगेट करने पर 20 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे, अगर आप ब्राह्मण लड़की नहीं हैं, दूसरी जात के हैं तो 10 लाख रुपए, और फिर बाकी जात के लिए 5 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे। तो क्या इन लड़कों को प्रलोभन दिया गया, जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनको प्रलोभन दिया गया कि आपको 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख रुपए देंगे और आप हिंदू लड़कियों को टारगेट करो? इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, नवभारत आपको ब्यावर से बता रहा है। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों का क्या कहना है, सुनिए। और कितने लोगों से दोस्ती चल रही है आप लोगों की? नहीं सर, मैं इसको ही जानता हूँ। आप क्या करते हो? मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ। वेल्डिंग का करते हो। कितने टाइम से घूमे हो बच्चियों के साथ? सर मैं 20-25 दिन हो जाता है दिन में। अब इसको बोलो। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद लुकमान। अब हैं लुकमान, लग रहा है कि गलत किया आप लोगों ने। बहुत गलत सर, बिल्कुल फिर बहुत ज़्यादा गलत किया। फिर अब गलती मान रहे हो? क्या सजा मिलनी चाहिए? क्या नाम है तुम्हारा? सोहेल। किससे, कितने टाइम से दोस्ती बच्चियों से? सितंबर से। कहाँ कहाँ लेके गए? स्टाइडेड। ये क्या है? वो है रेस्टोरेंट। बच्चियों ने मना नहीं किया कभी? अच्छा, मोबाइल वगैरह कैसे देते थे, क्या करते थे? कीपैड मोबाइल दिया ना आप लोगों ने? हाँ, वो दोस्त से मंगा के दिया था। दोस्त ने। तो आपने खर्चा नहीं किया? नहीं, खर्च करा नहीं। कितने रुपए? 1200 रुपए। फिर मोबाइल ले लिया था लड़की। कहाँ कहाँ घूम रहे थे? नहीं, एक जगह गया था। पैसे भी मंगाते थे बच्चियों के घर से? नहीं सर। कौन मंगाता था पैसे? इससे पूछिए, इसने मंगाया। आपने मंगाए पैसे कभी बच्चियों से? सर उसने खुद ने मेरे को एक बार दिए थे। कितने? 1200 रुपये दिए थे। पूछे नहीं कहाँ से लाई? नहीं, उसने मेरे को 1200 रुपये दिए थे सर। पूछा था, वो बोला मैंने इकट्ठे कर रहे हैं, उसने 1200 रुपये दिए थे बस मेरे को। अच्छा, तो क्या किया फिर पैसे का? तो उसको वापस दे दिए थे मैंने। हाँ, बिल्कुल वापस दे देते। हाँ सर। अच्छा, ये शुरुआत कैसे हुई आपकी बच्चियों से दोस्ती की? करीम ने बात करी थी सर, इसने फ़ोन करा था करीम के पास। हाँ। उसने नंबर दिए थे। हाँ। उसको मेरे को बोला भी नहीं था लड़के ने। उसके बाद 4-5 दिन बाद इसका फ़ोन आया था, फ्रेंडली बात चल रही थी। और भी लोग हैं इसमें? नहीं सर, मैं तो करीम को जानता हूँ, वो उसने बात कराया था, मैं बाकी जानता आप नहीं। 5 के अलावा और भी लोग हैं जो बच्चियों से बातचीत करते हैं फ़ोन पर या घूमते फिरते हैं, दोस्ती नहीं कर सर, रखी है? ये फ़ोन कहाँ से लाए थे? और किसी को नहीं जानता। मोबाइल कहाँ से खरीदा? सर मैंने मोबाइल नहीं दिया। अच्छा, मैंने वो आपने किसका नाम बताया? रियान ने दिया था मोबाइल। रेहान ने। उससे आपने पूछा नहीं कहाँ से लाए, क्या करा? सब्जी मंडी से दिया सर। खरीदा है दुकान से। अच्छा, कोई आपको इससे ऐसा कहता है कि ऐसे समाज की लड़की को दोस्ती करो, इतने पैसे मिलेंगे इस समाज की? हैं? नहीं सर। नहीं। क्या काम करते हो आप? हमाली सर। हमाली। तो क्या था दोस्ती के पीछे, कारण क्या था, क्या करना चाहते थे आगे? कुछ ही नहीं सर। है? कुछ ही नहीं सर। तो फिर दोस्ती तो की ना? फिर दोस्ती क्या मतलब, क्या दोस्ती का कारण क्या था? उसने आगे होकर खुद ने नंबर मांगा। लड़की ने? हाँ। अच्छा, फिर नंबर दे दिया सर, इसने बात करना चालू कर दी। उसके बाद कुछ ही नहीं। कौन कौन सी जगह गए हो आप? एक बार ही गए स्काईडेट। स्काईडेट, ये क्या है? वो कैफे नहीं, वो है रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट है। तो वहाँ क्या हट केबिल वगैरह है? नहीं, वो सिर्फ कॉफ़ी पी थी, वैसे वापस चले गए फिर। ठीक है। तो और लोग कितने बच्चियों से ऐसे बातचीत चल रही है इस विजयनगर में? नहीं सर, और पता नहीं मुझे, और पता नहीं सर। अब आपने जो काम किया उससे आपको लगता है कि गलत कर रहे थे आप लोग? हाँ सर। क्या गलत तो होगा बहुत। अच्छा, कभी बुर्का पहनने के भी दबाव बनाया आप लोगों ने? नहीं सर। कलमा पढ़ने का? नहीं सर। कह रही हैं बच्चियाँ? नहीं बोला सर ऐसा। हैं? नहीं बोला। किसी ने आपके लोगों के दोस्तों में से? दोस्तों ने बोला सर, उनको पता है। अच्छा, आप बताओ, आप में से किसी से बातचीत हुई, कलमा धर्म परिवर्तन करो, बुर्का पहनो? बात नहीं सर, किसने बोला? ये पता नहीं, मेरी से कोई बात नहीं। मामले के तूल पकड़ने के बाद सर्व समाज के हजारों लोग सड़कों पर निकल पड़े और थाने का घेराव कर दिया। परिस्थितियों को कंट्रोल करने के लिए मौके पर 4 थानों की पुलिस के साथ बड़े अधिकारियों को भी तैनात करना पड़ा। इस पूरे मामले पर इलाके के एसपी का क्या कहना है, सुनिए। यहाँ के एसपी इस वक्त हमारे साथ हैं कि क्या हुआ है वो बताएंगे, और जो आरोपी पकड़े गए हैं और जो अभी तक पकड़े नहीं जा सके हैं उसको लेकर पुलिस का एक्शन क्या है वो जरा एक बार बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका नवभारत पर।
ये केस जो है वो कैसे शुरू हुआ, आप लोगों तक ये मामला कैसे पहुंचा, और अब इस मामले में आप लोगों ने क्या एक्शन लिया है? धन्यवाद आपको। हमने घटना की सूचना मिलने के बाद में जैसे ही थाने पर सूचना मिली और एफआईआर दी, तो हमने 3 एफआईआर जो इन्होंने दी उनको दर्ज करके रात में ही टीमें लगा करके 16 तारीख को रात की आधी रात तक हमने 3 मुलजिम राउंड अप कर लिए और सुबह तक दूसरे दिन नेक्स्ट हमने 7 मुलजिम राउंड अप कर लिए थे। आज की तारीख में हमने 8 मुलजिम को अरेस्ट कर चुके हैं और एक नाबालिग है जिसको निरुद्ध किया है, और एक आज जो स्टार्टिंग मुलजिम था करीम कुरैशी उसको भी आज रात को राउंड अप कर लिया है। कुल मिला के हमने अब तक 10 के खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं। एफआईआर में नामजद दूसरे हैं, 3 नाम और है जिनका तस्दीक करके उनकी भी टीमें लगी हुई है। इसमें एक मुलजिम जो घटना स्थल है कैफे उसके संचालक को भी राउंड अप किया है। अन्य जो सिम धारक है, किन्होंने सिम दी है, किसके नाम सिम है, ये सब कुछ इन्वेस्टिगेशन करके अलग अलग मामलों में जो जो अपराधी बनेंगे उनको बिल्कुल तुरंत ही गिरफ्तार करेंगे और गिरफ्तार करके इनका शीघ्र चालान पेश करेंगे ताकि ट्रायल जल्दी हो सके केस ऑफिस स्कीम में और इनको सख्त सजा मिल सके। ये जिस तरह का मामला है ऐसा लग रहा था कि यहाँ का सौहार्द बिगड़ सकता है, लेकिन आप लोगों ने क्विक एक्शन लिया और उसके बाद आरोपी पकड़े गए जिससे लोगों का मन थोड़ा शांत हुआ। ये पूरा मामला क्या है, जरा उसके बारे में डिटेल में बताइए। कब से शुरू हुआ, आप लोगों तक क्या जानकारी पहुंची है, आरोपियों ने क्या बताया है? ये देखिए, ये एक ही एरिया के लोग हैं। ये बच्चियां जो है ना, ये इस एक विद्यालय में पढ़ती है, आपस में सहेलियां हैं, और ये लड़के हैं जो अपराधी है वो भी इसी एरिया के हैं, इसी एरिया के आसपास के ही है, और इनका संपर्क इंस्टाग्राम से शुरुआत होती है और फिर धीरे धीरे आपस में फोन पर हो जाती है और फिर इनको कीपैड फोन देकर के आपस में ये बातचीत करते हैं और इनका ये स्थिति में ये पहुंचते हैं। जी सर, क्या प्रलोभन के लिए मोबाइल के अलावा क्या लड़कियों को और कुछ दिया जा रहा था, या लड़के जो हैं बताया जा रहा है कि वो महंगी बाइक्स पर आते थे, गाड़ियों पर लड़कियों को घुमाते थे, क्या होता था? लड़के महंगी बाइक्स वाले नहीं है, ये डेंटिंग, पेंटिंग, वेल्डिंग, हमाली के काम करने वाले। फिलहाल अभी तक इन्वेस्टिगेशन यही है, या फिर भी हम इसके पूरी गहनता से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन का इश्यू है, अभी 3 दिन हुए हम लगे हुए हैं। ये ऐसा लग रहा है सर कि ये सुनियोजित और संगठित तरीके का एक तरीके से क्राइम है जो हुआ है। अभी इसमें पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हमारे एडीसी एसपी के सुपरविजन में डिप्टी एसपी मसूदा और एसएचओ और ये सारी टीमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हम भी इसी पर्पज में आज में विजयनगर आया हूँ। सर, इसमें धर्मांतरण की बात भी आई है, लड़कियों ने बोला है। सारा कुछ इन्वेस्टिगेशन का इश्यू है। अभी जो भी है, इनके 164 के बयान भी हुए हैं बच्चों के, और मेडिकल हुआ है, और आगे हम इन्वेस्टिगेशन करके जो भी एविडेंस कलेक्ट करके हम इसको कोर्ट में पेश करेंगे। अभी इस बारे में दूसरी टिप्पणी किया जाना उचित नहीं है। वहीं राजस्थान के बयावर में हुई इस घटना पर जयपुर के हवा महल से विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने क्या कहा, आइए जानते हैं। अब ये नहीं बचने वाले ये लोग कहीं ना कहीं आने वाले समय में आप देखेंगे ऐसे जिहादी जो बच्चियों के साथ में बलात्कारी, बच्चों को फंसाने वाले, ऐसी संस्थाएं, ऐसे गुर्गे, इन लोगों का जल्द ही यहाँ से समापन होने वाला है। ये राजस्थान में भाजपा की सरकार है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब, भले आप ये माने कि हमारे यहाँ साइबर क्राइम हो या माताओं बहनों के साथ इस प्रकार के दुराचारी हो या पेपर लीग माफिया हो या और अन्य प्रकार के माफिया हो, इन सब का सफाया किया है। तो ये अब लव जिहादी जो हैं, इनका भी सफाया होने वाला है। फिलहाल पुलिस पीड़ित लड़कियों के बयानों और शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि इस गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल हैं।